टाइम आ गया है ना। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। जैसे कि मानसून बहुत ख़राब होता है, मौसम ख़राब होने की वजह से बहुत सारे साइड पे खतरे होते हैं। साइड पे ले लो, नहीं तो रास्ते में आने में ले लो, बहुत ज़्यादा हर जगह पे खतरा रहता है ना। आगे चल लेना। देखो साइड पे सबसे ज़्यादा हमारा क्या यहाँ पर चल रहा है, बिल्डिंग सेक्टर में देखा होगा आपने, हाइट वर्क ज़्यादा करना होता है ना। हाइट वर्क से बहुत सारे खतरे रहते हैं। खतरे को अगर हमने इग्नोर किया, बाईपास किया, तो हमें बहुत ज़्यादा छोटे लग सकते हैं। सबसे पहले खतरा जान लेते हैं। जब बारिश होता है तो बारिश के समय पे खतरा क्या हो सकता है। जैसे अभी नीचे है एक्सकवेशन, यानी खुदाई एरिया में अगर काम कर रहे हैं तो उस समय क्या खतरा हो सकता है, जल भराव हो सकता है। जल भराव होने की वजह से क्या वहाँ पर कुछ कुछ क्या होता है, एक्सकवेशन क्या ढह जाते हैं। ढह जाना मतलब जैसे किनारे पे जो एक्सकवेशन होते हैं, दीवारें होती है ना, वो मिट्टी क्या है कोलैप्स हो जाती है। ढह जाने की वजह से हमें खतरा हो सकता है ना। फिर दूसरा क्या होता है, इसका फोल्डिंग जहाँ पर इरेक्शन कर रहे हैं मान लीजिए, तो वहाँ पर अगर क्या है हाल ही में मिट्टी पुरवाई गई है वहाँ पर, अभी हाल ही में मिट्टी पुरवाई गई, उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोल्डिंग लगाए हैं। यानी कि वहाँ पर हमें क्या देखना होगा कि जब हम इसका फोल्डिंग लगाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान में ये रखना होगा कि वो ज़मीन क्या हो, बराबर हो। ज़मीन उस जगह पे क्या हो, पीछे बात मत करें, बात नहीं करना है। अभी जब वहाँ पर हमें इलेक्शन करना है तो सबसे पहले नीचे का क्या हो, कंपैक्शन होना बहुत जरूरी है। मतलब उस जगह का बिल्कुल ठोस जमीन होना चाहिए, तब जाके इसका फोल्डिंग लगाना है। इसका फोल्डिंग लगाते समय अप डाउन नहीं होना है, नीचे बिना बेस प्लेट के इसका फोल्डिंग नहीं लगाना, ध्यान में रखिए, है ना। वो क्या करता है, हमारे पूरा इसका फोल्डिंग को कंट्रोल करके पकड़ के रखता है, ताकि अगर इस पर जो प्लेट होती है ना, तो वो नीचे अगर लगी हुई तो नीचे क्या होगा, घुसेगा नहीं पाई, तो हमारा इसका फोल्डिंग भी सही से लगा रहेगा। फिर ऊपर जब जाएंगे, बहुत सारा क्या है, इसका फोल्डिंग जब लगाया जाता है तो इसको क्या है अधूरा इसका फोल्डिंग छोड़ दिए, हाइट पे कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर पकड़ भी नहीं पा रहे ठीक तरह से। तो बारिश के समय में क्या होता है, चप्पल में आपके जूते में मिट्टी जाती है, चिपक जाती है ना। तो बहुत सारे भाई लोग अभी जा रहे हैं, इसका फोल्डिंग खाली एक सिंगल ट्यूब में खड़ी हुई, ब्रेसिंग में खड़ी हुई, क्या वो सही है बताइए। वो सिंगल ट्यूब लगा के पता नहीं क्या है, कितना जल्दबाजी आपको है कि उसमें एक अगर डोका रख देंगे, गाड़ी नहीं रख सकते, लेकिन अगर एक डोका को रख दिए उसमें, फिर वायर से बांध दिए, फिर उससे खड़ा होकर काम करिए, कोई दिक्कत है क्या बताइए, कोई दिक्कत है उसमें। अच्छा उस पर खतरा क्या है, वो क्या है, फ्लैट तो रहता नहीं, ट्यूब फ्लैट रहता नहीं, वो रहता है सर्किल, गोल आता है। तो जब उसमें जाएंगे ऐसा नहीं कि इस तरह रहेगा, पैर आपका स्लिप हो सकता है। इसका फोल्डिंग इसमें जैसे रखेंगे, कोई कोई भाई चप्पल में चले गए, चप्पल में तो और खतरा है इसका स्लिप होने से। तो हमें ये ध्यान में रखना है, इसका फोल्डिंग जब भी जाए, आज के समय बिना हाइट हाइट में चढ़ते समय बिना बेल्ट के तो कोई भाई नहीं चढ़ेगा, बता रहा हूँ। बिना हाइट के अलाउ नहीं, बिना हाइट अगर हाइट में जा रहे हैं तो बिना फुल बॉडी हार्नेस के तो जाना नहीं होता, ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अगर आप बिना फुल बॉडी हार्नेस पहने जा रहे हैं तो भी पक्का चोट लगेगी आपको, चोट लगेगी तो दिक्कत आपको होगा। इसलिए हाइट पे चढ़िए, प्रॉपर तरीके से डोका बांध करके वायर से बांध लीजिए। अभी मैं हाइट पे वहाँ जा रहा हूँ, साइड पे क्या है, ऐसे खाली रखिए उसको, उसी पे खड़े होकर काम करें। इस जगह काम करना है क्या, नहीं ना, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, इधर का क्या है बाइंडिंग कर लिए, तो आगे फिर जाना है साइड पे, इसलिए बांध लेंगे, फिर आराम से जाइए ना, कोई दिक्कत है क्या। कॉर्नर पे एज पे काम कर रहे हैं, किनारे पे, तो आप वहाँ पर लाइफ लाइन दे दीजिए, कोई दिक्कत है क्या, लाइफ लाइन दे दिए। आप बेल्ट ही पहन के चले गए, एंकरिंग पॉइंट नहीं दिया, बेल्ट यानी फंसाने का जगह नहीं दिया उसको, क्या होगा, कोई मतलब है क्या बेल्ट लगाने, है ना। एंकरिंग पॉइंट आप जो ये अभी जैसे हाइट में देखो, वहाँ पर क्या है, रेलिंग दी हुई है, वहाँ फॉर्मल बीम में हाइट में जाएंगे सबसे, वहाँ पर दोनों तरफ क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गार्ड रेलिंग दी हुई है। गार्ड रेलिंग किसके लिए दी हुई है, किनारे पे काम करने के लिए, उसी जगह आप रहेंगे, आराम से एंकरिंग कर लीजिए उससे अपना जो बेल्ट है उससे फंसा के काम करना है। बेल्ट से एंकरिंग कर रहे हैं तो सिस्टम बहुत ज़्यादा होगी, स्लिप ट्रिप का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। जिस एरिया में काम करेंगे, अभी सब भाई लोग काम कर रहे देख रहा हूँ, जय श्री राधे वाले, जय श्री राधे वाले, हाँ हैंड अप करें जरा, जय श्री राधे ये जो अभी बीच में यहाँ पर काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं,
आप बताओ। हाँ ऐसे कर रहे हो, बैठा नहीं, आप बताओ। अभी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। अपने एरिया में आपको ध्यान देना है। बहुत सारा छोटा छोटा क्या मटेरियल पड़ा हुआ है, वो वुड प्लाई पड़ी हुई है ना, कुछ बहुत सारा लेजर ऐसे कुछ ठेका पड़ा हुआ है, वर्टिकल कुछ पड़ा हुआ है इधर उधर, सब क्या एक दूसरे मिक्स हो गया है। आपको जाना है लंच के बाद में, थोड़ा क्या करना है, उस एरिया की सफाई कर लेना। सफाई बोले तो हर एक जितना भी इसका मटेरियल है उसको फैला के दूर रखना है। जहाँ पर आप काम करेंगे उस मटेरियल क्या करना है, सिक्योर करके रखिए। जितना जरूरत के सामान है साइड पे रखिए अपने, जरूरत के सामान है इसको साइड से बाहर करिए। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब खाली फेंक दिया, उसको सही तरीके से स्टैक करके रखिए, क्योंकि आपको उस जगह में आना जाना बार बार आ जा रहे हैं ना। मान लो ऐसे पाइप पड़ा हुआ है, उस पर आपका पैर पड़ेगा, क्या होगा, स्लिप होकर आप गिर जाएंगे, तब एक खतरा है ना। तब क्या करेंगे, हाइट पे है, कॉर्नर किनारे पे खड़े हैं, तो सीधा नीचे गिरेंगे, अच्छी तकलीफ टूटेगी आपकी फिर, तब क्या करेंगे बताइए। हर एक व्यक्ति ध्यान दे लें, हर एक भाई को मैं बोल रहा हूँ, अपना एरिया में हाउस कीपिंग बना के रखना है, साफ सफाई बना के रखना है, क्योंकि बारिश अब डेली शुरू हो गई है, मानसून आ गया है ना। अच्छा आ जाइए इस पे, बिजली का वर्क जैसे करते हैं, अभी बारिश हुआ ना, आपका इलेक्ट्रिकल केबल पूरा भीग गया, भीग गया था ना पूरा, अभी ये भी भीगा हुआ है, आपका हाथ भीगा हुआ है, आप कनेक्शन लेने जा रहे हैं, शॉक लगे कि नहीं लगे बताइए, शॉक लगने का चांसेस है कि नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, लगाते समय आपका हाथ बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए, तब जाके उसको कनेक्शन दीजिए। कहीं भी आप जो भी वुड कटिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, ये चाहे क्या बोलते हैं बेंच कटिंग मशीन जो यूज़ कर रहे हैं, कहीं भी बेयर वायर, नंगा वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंगा वायर क्यों नहीं होना चाहिए, हर जगह पे लोहा ही लोहा, सरिया हर जगह पे है ना, हर जगह पे सरिया है। अगर मान लीजिए आपने कनेक्शन दिया, ठीक है, ग्राइंडिंग करने के लिए, नहीं तो कटिंग करने के लिए, अगर एक जगह पाइप पे कहीं छुआ करंट, तो पूरे में दौड़ जाएगी, पूरे में करंट। और जितना भी भाई लोग हैं हाइट पे, सबसे ज़्यादा खतरा होता है शॉक लगने, बाहरी वाला। जब जब अगर करंट हल्का सा लगा तो शरीर क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल, शरीर का कंट्रोल में उस समय नहीं रहेगा, सीधा भाई क्या रहेगा, सीधा नीचे आएगा, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगाएं, सबसे ज़्यादा शॉक लगने का ही खतरा रहता है। शॉक मतलब झटका, बिजली का झटका, करंट के चपेट में आने से, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है। इसलिए जो भी बिजली का इक्विपमेंट यूज़ करेंगे सही तरीके से यूज़ होना चाहिए। आपको नहीं पता तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियन रहते हैं, उनको बताना है, वो इंसुलेट करके आपको देंगे, ठीक है। लेकिन खतरा मोल लेके काम नहीं करना, ये बता, खतरा मोल लेंगे तो चोट आपको लगेगी। थोड़ा सा बता करके रुक करके काम करेंगे तो आप सेफ रहेंगे, क्योंकि इन दिनों बहुत ध्यान देके आपको काम करना होगा, ठीक है। तभी जाके आपको काम सक्सेस होगा। ये मान लीजिए किसी को अगर इस दौरान चोट लगी, ठीक है, तो प्रॉब्लम किसको झेलना पड़ेगा, आपको झेलना पड़ेगा, बता रहा हूँ, ठीक है। एक शॉप का, ठीक है, सबसे ज़्यादा हाइट में जब चढ़े तो बेल्ट प्रॉपर एंकरिंग करें, साइड का जो है हाउस कीपिंग बना के रखें, साफ सफाई, ठीक है, साइड का पूरा हाउस कीपिंग। सभी लोग अगर मान लो 5-5 मिनट आपने अपना अपना एरिया में दे दिया, तो क्या हो जाएगा, साइड पूरा क्लीन रहेगा, ठीक है ना। उसमें हमने बताया था ना आपको, मेथड बताया था कुछ हाउस कीपिंग करने का, आपको याद होगा ना। जितनी भी काम की चीजें हैं उनको क्या कर लेंगे, रख लेंगे, बाकी चीजों को साइड से हटा देंगे। अब मान लो जैसे साइड में मंगा लिए, कम फ्लोर पे जैसे मंगा लिया, ठीक है, तो फ्लोर पे आपने मंगा लिया, तो पूरा मतलब जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उस जगह पर रखेंगे काम की चीज़ें, बाकी आप बाहर कर देंगे, बाहर रखेंगे तो उसको भी सही तरीके से रखेंगे मटेरियल को। और एक चीज़ बता दे रहे हैं, जब आप ये मटेरियल लिफ्टिंग करते हैं ना, मटेरियल लिफ्टिंग के समय कभी कभी गाइड रोप यूज़ होता है, कभी कभी नहीं यूज़ होता है। अभी जब रेन कोट छोटा मोटा मटेरियल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, जितना रेन कोट हाइट में जाता है वो टन में आ जाता है ना, टन में मतलब उसका ज़्यादा लोड हो गया। अभी क्या कुछ भाई लोग हीरो बनते हैं, इसे हाथ से पकड़ते हैं, क्यों हाथ से पकड़ रहे हैं, उसमें एक रस्सा बांध दिया तो कोई दिक्कत है क्या, रस्सा पकड़ लिया, रस्सा किसके लिए लगाया जाता है, वो बेल्ट में, ताकि जो मटेरियल हैंगिंग है, कभी भी जो मटेरियल हैंगिंग होता है उसके नीचे कभी भी नहीं खड़ा हुआ है, क्या हो सकता है, मटेरियल स्लिप होकर गिर सकता है, कभी कभी है, तो गिरने की वजह से अगर आप दूर रहेंगे, रस्से से पकड़ेंगे, गिर भी जाएगा तो सेफ गिरेगा,
अगर आप उसके नीचे ऐसे पकड़ रहे हैं, वो गिर गया तो क्या करेंगे उसके नीचे, बताइए कुछ कर सकते हैं क्या? इसके लिए आप जब भी, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव हो सकता है सारे, जब आप उधर रहेंगे, उधर साइड में जो लोडिंग करने वाले भाई जा रहे हैं, उनको अपने माइंड में ये रखना है कि उसमें रास्ता बांधना जरूरी है, ठीक है? बांधिए, बांधना चाहिए दोनों साइड में, बट एक साइड में एक अवेलेबल, एक बंद, एक सपोर्ट एक तरफ से मिल जाएगा। जैसे आपने स्टार्ट किया, नीचे क्या पैकिंग लगाई, फिर मटेरियल रखी, मान लीजिए ब्रेसिंग ले जाएगा, ठीक, इसको अच्छे से रखा, दोनों तरफ से बांध लीजिए बढ़िया से, इधर से बांधा इधर से बांधे, बांधने के बाद एक बेल्ट में एक रास्ता भी सत्यनिष्ठा पूर्वक यह शपथ लेता हूँ कि मैं अपने परिवार, अपने समुदाय, अपने संगठन, अपने पर्यावरण को देखते हुए हर संभव प्रयास करूंगा। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। धन्यवाद।